राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ ओरा के ऊपर, ठीक है। कि जो आपका ओरा है ना, कैसे उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है, कैसे उसको एक डिवाइन के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है। कैसे अपने ओरा को बहुत ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाया जा सकता है, ठीक है। कुछ स्टेप हम यहाँ पे बताऊंगी मैं आगे जाके आपको, कि आपको क्या क्या करना है कि आपका जो ओरा है ना, वो बिल्कुल बेस्ट बन जाए। मतलब वो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने वाला ऑरा बन जाए, ठीक है। तो अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आप जब कभी किसी पर्सन से मिलते हो, ठीक है। आपने कभी उस पर्सन को देखा नहीं है, आप फर्स्ट टाइम उस पर्सन से मिल रहे हो, तो आपको कई बार ऐसी फीलिंग आ जाती है ना कि यार ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत नेगेटिव है। मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे लग रहा है कि पर्सन नेगेटिव है। आप जब किसी अच्छे इंसान से मिलते हो, किसी पॉजिटिव इंसान से मिलते हो, तो आपको लगता है यार ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत अच्छा इंसान है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा होता है ना आप सबके साथ। आपके बोलने से पहले या सामने वाले के बोलने से पहले आपको उसका ऑरा फील हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि बिना बोले, सामने वाले के बिना बोले ही आप उसके ऑरा को जज कर लेते हो। मतलब आप उसके ऑरा को जज इन द सेंस कि आप उसके ऑरा को पहचान लेते हो कि यार ये ऐसा इंसान होगा। और जैसे ही वो अपने मतलब मुख से कुछ चीज बोलता है, तो आप बोलते देखा, मेरे को पता था ये इंसान ऐसा ही है। अगर कोई चिड़चिड़ करने वाला है, कोई गुस्से वाला है, तो आपको पता लग जाता है। क्यों? क्यों आप इंसान के बिना बोले आपको ये सब चीजें पता लग जाती? बिकॉज ऑफ ओरा, ठीक है। उसके ओरा के कारण ही आपको पता लग जाता है। अगर आप भी किसी से मिल रहे हो, अगर आप पॉजिटिव पर्सन हो, तो सामने वाले को भी वही फील होगा कि ये इंसान पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव पर्सन हो, तो सामने वाले को यही फील होगा कि आप एक नेगेटिव पर्सन हो। क्यों? आपका ओरा बता देता है, ठीक है। तो इसलिए ओरा के ऊपर काम जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे कईयों को सवाल आ जाता है कि हमें ओरा रोज अपना क्लीन करना होता है क्या? हमें अपने ओरा के ऊपर रोज काम करना चाहिए? जी हाँ। आप रोज खाना खाते हो, ऑब्वियसली बात, खाना खाते हैं, वो भी 3 बार खाते हैं, है ना। आप रोज कपड़े चेंज करते हो, हाँ जी, रोज कपड़े भी चेंज किए जाते हैं, ठीक है ना। जब हम खाना रोज खाते हैं, हम कपड़े रोज चेंज करते हैं, ठीक है। हमारी जो क्लीनिंग प्रोसेस है, जो हमारे शरीर के अंदर की क्लीनिंग प्रोसेस है, वो रोज हो। अगर हम रोज खाना खा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो शरीर है वो रोज काम कर रहा है, हमारे क्लीनिंग प्रोसेस में रोज हमारी हेल्प कर रहा है, हम रोज कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो क्या हमें अपनी ऑरा के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? यहाँ से आपको आंसर तो मिल गया होगा। ऑब्वियसली जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं, हमारा शरीर तक हमें ये बता रहा है कि वो प्रोसेसिंग रोज करता है, हमारी क्लीनिंग प्रोसेसिंग रोज करता है, ठीक है। बट हम अपने ओरा के ऊपर काम नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ से अब आपको आंसर मिल गया होगा कि हमें अपने ओरा के ऊपर रोज डेली काम करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको जो बता रही हूँ कि एक बैटरी होती है, ठीक है, और एक सेल होता है। आपने बैटरी भी देखी होगी, आपने सेल भी देखा होगा। उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। ऐसे एक इंसान होता है, इंसान के अंदर पॉजिटिव भी जो पॉजिटिव चीजें होती है वो भी होती है, नेगेटिव चीजें भी होती है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, दोनों चीजें होती है। बस ये होता है ज्यादा किसी के अंदर पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी कम होती है, किसी के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसी के अंदर और पॉजिटिविटी कम होती है, पर होती दोनों है। हर एक इंसान के अंदर दोनों चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान पूरी पॉजिटिविटी से भरा उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती, नहीं। इंच मात्र होगी, होगी जरूर होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो इसमें आपको करना क्या है? तो आपको क्या करना है, अब जैसे किसी का ऑरा हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती है, पर जो उसका पॉजिटिव चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है और नेगेटिव बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। इसलिए हमें कई बार किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है। हम बोलते हैं ना, यार दिल खुश हो गया इस इंसान से मिलके। तो यही बात है कि उसका ऑरा हमें बता देता है, ठीक है। और जैसे कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उससे मिलके, आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़पन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेगेटिव साइड था वो बहुत ज्यादा चार्ज हो चुका होता है और पॉजिटिव साइड उसका कहीं दब जाता है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि आपको क्या क्या करना है अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए, ठीक है। आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। आप नहाते रोज होंगे, अगर नहीं भी नहाते हो तो भी इसका एक सोल्यूशन बता दूंगी। अगर आप रोज नहा रहे हो, सबसे पहले तो आपको अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। क्यों हम बोलते हैं ना, क्योंकि हमें हमारे पास क्या है, मेन तो हमारा ये शरीर ही मिला है हमें, है ना। उसके अंदर आत्मा है। तो जिस चीज के अंदर आत्मा है, तो आप क्या उसका ख्याल रखते हो? क्या आप उसको रोज क्लीन करते हो? अगर नहीं करते हो तो आप अपने ओरा को मतलब थोड़ा सा नेगेटिव साइड में लेके जा रहे हो।
अगर आप रोज नहा रहे हो, ठीक है, रोज नहा रहे, रोज अपने आप को क्लीन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटा सा मतलब आपको थोड़ा सा ना नमक लेना है, थोड़ा सा नमक लेना है, ठीक है, हल्का सा पिंच ऑफ नमक लेना है। वो आपको नहाने वाली बाल्टी में डाल देना है, ठीक है। उससे नहाना है आपको। उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी अंदर की गंदगी होगी, जो भी आपके नेगेटिव चीजें होंगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, वो रिमूव हो जाएगी। और आपको फील करना है, जब आप नहा रहे होंगे ना उस पानी से, तो आपको फील करना है कि मेरे अंदर की जो जो भी नेगेटिविटी है वो निकल चुकी है। क्यों जरूरी है ये करना? सबसे पहली बात, आप एक दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैं पॉजिटिव पॉजिटिव इंसान से मिलती हूँ, नहीं, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंसानों से मिलते हो, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि आपके ओरा के ऊपर किसका प्रभाव पड़ गया है, ठीक है, क्योंकि वो हम जान ही नहीं सकते। आपके मतलब ऑरा के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ सकता है, नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आपको क्लिनजिंग करनी बहुत जरूरी होती है अपने ऑरा की। तो आपको करना क्या है, जब भी आप नहा रहे हो तो हल्का सा उसमें नमक डाल के जरूर नहाइए, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी भी, अगर आप पे ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा, किसी नेगेटिव इंसान का भी कोई इम्पैक्ट पड़ा, तो वो रिलीज हो जाए वहां से, ठीक है। तो जब आप नहा रहे हो ना, तो आपको फील करना है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी मेरे से या फिर जुड़ी हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो रिलीज हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पहला स्टेप, ठीक है। आपको क्या करना है, सोल्ट वाटर से नहाना है। उसके बाद कई लोगों का क्वेश्चन आएगा कि आप बाल धो सकते हैं सोल्ट वाटर से? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको अपना शरीर शरीर धोना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मान लो किसी को ऐसा होता है कि मतलब नमक वाले पानी से अजीब सा लगता है, तो उसके बाद आप प्लेन वाटर से भी धो सकते हो, बट एक बार आपको नमक वाले पानी से जरूर धोना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब जो नहीं नहाते, जो एक दो 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 दिन बाद या दो दो तीन तीन दिन बाद नहाते, उनके लिए भी बता देती हूँ। आपको क्या करना है, ये डेली करना है। डेली जो नहा रहे हैं वो तो हल्का सा अपने उसमें डाल देना, ठीक है, नमक डाल देना। और जो नहीं नहा रहे, मतलब एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के नहा रहे हैं, उनके लिए भी उपाय है। आप रोज क्या करोगे, मतलब सोने से पहले या फिर 7 बजे 8 बजे, मतलब जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, तो आपको लगता है कि अब मैं मतलब बाहर नहीं जाऊंगी या बाहर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं घर पे ही हूँ, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नमक लेना है हाथ पे, ठीक है, उसको ऐसे मुट्ठी में बंद करना है और फील करना है, जो आपके, आप जिससे भी मतलब जो जितने भी लोगों से मिले, उनकी जो भी नेगेटिव एनर्जी, जब मान लो आपको किसी को देख के गुस्सा चढ़ गया हो या आपने किसी को कुछ बोल दिया हो, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके इस हाथ में आ गई, और उसको आपने टैब ओपन करना और टैब ओपन से बहा देना है, बस, ठीक है। उसको देखना तक भी नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, उसको देखना तक भी नहीं है, उसको बहा के आपने अच्छे से हैंड वॉश कर लेने अपने, बस, ठीक है, इतना करना है। अब यहाँ पे मैंने नहाने वालों का भी बता दिया, और जो एक दो दो दिन बाद नहाते हैं उनका भी बता दिया। क्लियर हो गया? अब दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, आपको मतलब हल्की फुल्की धूप जरूर लेनी है, मॉर्निंग की धूप, ठीक है। मॉर्निंग की धूप आपको जरूर लेनी है, जो जब हमारा सूरज उदय होता है ना, उस समय पे जो थोड़ी बहुत लाइट्स होती है ना, वो आपके शरीर पे पड़नी जरूरी है, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट आप उस लाइट को ले सकते हो। नेचर के साथ जुड़ना आपका बहुत जरूरी है, ये आपके ऑरा को और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। ये नेचर से जुड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकंड स्टेप समझ आ गया आपको, नेचर से और अपना मतलब जो धूप है वो लेनी है आपको, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आपके लिए क्या बता रही हूँ, डीप ब्रीदिंग आपको जरूर करनी है। 3 से 4 मिनट आपको डीप ब्रीदिंग रोज करनी है, अपने ओरा को पॉजिटिव रखने के लिए। पॉजिटिव एफर्मेशन बोलनी है, मेरा ओरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रांग है, मेरा ओरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रांग है, मेरा ओरे से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, मेरे ओरे से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, ठीक है। ऐसे आपको रोज अपने लिए कुछ एफर्मेशन तैयार करनी है। 2 से 3 आप एफर्मेशन बोल सकते हो अपने लिए। 2 तो मैंने बता दी, एक आप कोई भी अपने ऑरा से रिलेटेड कोई भी एफर्मेशन बना सकते हो, ठीक है। और तीसरी भी बता देती हूँ कि जो मेरा ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, मेरा ऑरा बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप ऐसे ये 2-3 एफर्मेशन यहीं से मैंने जो बता दिया है वो भी इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एफर्मेशन हो गई। और आपको क्या करना है, आपको कोई भी, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, ठीक है, तो आपको उनका कोई मंत्र हो, कुछ भी हो, नाम जाप हो, ये उच्चारण जरूर करना है। हो सके तो नाम जाप करिए, ठीक है। मंत्र में कई बार होता है ना कि आप नहाए नहीं हो, क्लीनिंग नहीं हो, ठीक है, तो आप नाम जाप कर लीजिए। अगर आप नहा रखे हो तो आप मंत्र जाप कर लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके ओरा को क्लीन करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इससे आपका ओरा क्लीन रहेगा। आप जैसे आप बहुत सारी चीजें करते हो, अगर आप अपने लिए सेल्फ लव भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है,
वो तो आपको करना ही करना है, बट ये चीजें हैं आपके ओरा को क्लीन रखती है। इससे क्या होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी लगने शुरू हो जाती है, और आपका जो ओरा है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। कौन कौन चाहता है कि उसका ओरा पॉजिटिव रहे? ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि कोई मुझसे मिले तो उसको पॉजिटिव वाइब्स आए। कोई ये तो नहीं चाहता ना कि कोई मुझसे मिले और मुझे ऐसे नेगेटिविटी से देखे या नेगेटिव भावना से देखे, कोई भी नहीं चाहता ऐसा। हर कोई यही चाहता है कि मैं, अगर मैं किसी से मिल रही हूँ तो लोगों को, सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ ये इंसान पॉजिटिव है ना, यही सब चाहते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने ऑरा को पॉजिटिव करना होगा, ऑब्वियसली बात है। तभी जब बिना बोले भी आपका ऑरा बोल देता है, बिना बोले आपका ऑरा बता देता है सामने वाले को कि इंसान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि आपके अंदर जो होता है ना वही बाहर, मतलब आपके आसपास का जो वो होता है ना, जैसे ओरा होता है, वो बता देता है सामने वाले को, ठीक है। रेडिएशंस बता देती हैं, आपके आसपास की रेडिएशंस बता देती है कि सामने वाला जब भी सामने वाला आपसे मिल रहा हो ना, तो सामने वाले को पता लग जाएगा पर्सन सही है कि नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता लग जाता है किसी के ओरा से, ठीक है। तो ये ओरा के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, राधे कृष्णा।